धर्मतंत्र का जागरण कितना जरूरी। आइए आज हम सभी जानें वर्तमान समय में धर्मतंत्र का जागरण समाज के लिए कितना जरूरी है। आज समाज की जो व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है उसके दो महत्वपूर्ण घटक है। एक का नाम व्यक्ति और दूसरे का नाम है समाज। जी, व्यक्ति और समाज। समाज सही दिशा में चले, उसकी उन्नति हो, प्रगति हो, उसमें आपराधिक वृत्तियां ना पनपे, अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो, सुरक्षा मजबूत हो, देश समाज सुरक्षित हो, सभी नागरिक सुखी हो, संतुष्ट हो, ये सुनिश्चित करने का कार्य राजतंत्र का है। और व्यक्ति सही दिशा में चले, उसका जीवन न्याय, नीति, सदाचार से ओतप्रोत रहे, उसके व्यक्तित्व में सद्भावनाओं का, सद्गुणों का, सत्कर्मों का वास हो, ये जिम्मेदारी धर्मतंत्र की हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने की, उसको परिष्कृत करने की, परिमार्जित एवं परिशोधित करने की जिम्मेदारी धर्म की है, आस्था की है, संस्कृति की है, आध्यात्म की है। तो वही सामाजिक विकास की जिम्मेदारी सरकार की भी है, प्रशासन की है, राजनीतिक नेतृत्व की है, राजतंत्र की है। भौतिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, राजनीति का तो वही आंतरिक प्रगति, आत्मिक विकास धर्म का क्षेत्र है। चिंतन यह है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि भारतीय चिंतन में यह बात वर्षों से बड़े गहरे भाव के साथ विद्यमान थी कि इन दोनों का कार्य एक दूसरे का विरोध करना नहीं, वरन एक दूसरे को मजबूती प्रदान करना है। ये दोनों सच्चे अर्थों में एक दूसरे के पूरक हैं, और जब तक ये एक दूसरे के सच्चे अर्थों में पूरक रहे तब तक भारतीय संस्कृति उन्नति की सीढ़ियों पर अग्रसर होती चली गई। हम कल्पना करके देखें कि यदि इन दोनों धाराओं में परस्पर सहयोग का, सामंजस्य का भाव न होता तो भला चंद्रगुप्त, चाणक्य के इतने बड़े राज्य का नेतृत्व कर पाने की स्थिति में होते? क्या शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के बिना छत्रपति बन पाते? क्या रघुकुल महर्षि वशिष्ठ के बिना गौरवान्वित हो पाते? जब तक दोनों धर्मतंत्र और राजतंत्र एक दूसरे के पूरक बने रहे तो देश में रंतिदेव, दिलीप, रघु, विक्रमादित्य जैसे राजा राजपद को प्राप्त करते रहे और यह देश विश्व भर को कल्याण का पथ प्रदर्शित करता रहा। आज कहीं ऐसा प्रतीत होता दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि यह दोनों ही तंत्र एक दूसरे से अपनी गौरव गरिमा को लगभग भूल चुके हैं। यदि गाड़ी के दो पहिए हो और दोनों अलग अलग दिशा में चले तो गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना सुनिश्चित हो जाता है। यह सृष्टि की आदि काल से चली आ रही व्यवस्था है कि जिसके लिए जो पथ दिया गया है, जो मार्ग बना है, यदि वो उसका सही से पालन करे तो कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने की संभावना ही नहीं है। यदि हम भारतवर्ष का इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि यहाँ वर्षों तक सामाजिक विकास और व्यक्तिगत उत्कर्ष, समाज की उन्नति और व्यक्ति की प्रगति साथ साथ होते रहे, क्योंकि धर्मतंत्र के ऋषियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किए और राजतंत्र ने अपनी। भारत के इतिहास में हमें हजारों ऐसे राजाओं के नाम मिल जाएंगे जिनके हृदय आस्था से ओतप्रोत थे, जिनका जीवन धर्म की प्रतिमूर्ति था और जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से किया। यह उस समय की बात है जब धर्मतंत्र और राजतंत्र एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। यह स्पष्ट था कि जब धर्म का कार्य करने से कोई रुकावट आएगी तो उसको दूर करने के लिए राजतंत्र आगे आएगा, और यदि राजा राजपद की गरिमा को भूलता दिखाई पड़ेगा तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य धर्मतंत्र का होगा। जब ऋषियों के यज्ञ में राक्षसों ने विघ्न पैदा करने का कार्य किया तो रघुकुल नंदन श्री राम जी वहां रक्षा करने के लिए आ खड़े हुए, और जब चंद्रगुप्त बहकते दिखे तो उनको संभालने के लिए चाणक्य तत्पर थे। आज की परिस्थितियां भिन्न है। दोनों ही स्थानों पर, दोनों ही क्षेत्रों में दिशा व नेतृत्व का स्पष्ट अभाव दिखाई पड़ रहा है। यदि भारतवर्ष को फिर से गौरव शिखर पर संस्कृति की ध्वजा का आरोहण करना है तो हमें धर्मतंत्र को परिष्कृत करना ही होगा और राजतंत्र को पारदर्शी बनाना होगा। धर्मतंत्र यदि जाग गया तो देश
राष्ट्र, समाज, मानवता, धर्म सभी की दिशा निर्धारित और नियंत्रित होती है। धर्मतंत्र के जागरण के लिए उन व्यक्तियों का जागरण भी आवश्यक है जिनके अंतरंग में धर्म का, अध्यात्म का मूल सिद्धांत निवास पाता है। धर्म का मूल सिद्धांत है मानवता, दया, करुणा। धर्म वह सिद्धांत है जिसके अनुसार दुखियों का दुख दूर होता है, साथ ही पतित व्यक्ति भी सही पथ पर आ जाता है। आज भारत को यदि पूरे विश्व को दिशा देने की अपनी भवितव्यता को सत्य सिद्ध करना है तो ऐसे में ऐसी धर्म भावना से ओतप्रोत व्यक्तियों को जागना ही पड़ेगा। इस धर्मतंत्र के जागरण से ही भारतीय संस्कृति का जागरण संभव है और भारतीय संस्कृति का जागरण ही दैवी चेतना से अभिपूरित व्यक्तियों का जागरण संभव कर सकता है। अतः वर्तमान समय में धर्मतंत्र का जागरण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।